नमस्कार। आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो सिखाएगी कि कैसे कभी-कभी जीत के लिए सब कुछ होना ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। ये कहानी है फोकस की, कमिटमेंट की और एक हैरान कर देने वाली जीत की। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल। क्या कभी ऐसा सोचा है कि जब सफलता के लिए सारे साधन मौजूद हों, सब कुछ हमारे पास हो, फिर भी हम नाकामयाब क्यों हो जाते हैं? बस यही सवाल हमारी आज की कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही शक्तिशाली राजा से। एक ऐसा राजा जिसके पास सब कुछ था सिवाय जीत के। उसे बार बार एक के बाद एक हैरान कर देने वाली हार का सामना करना पड़ रहा था। देखिए, ये कोई मामूली राजा नहीं था। उसकी ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। खजाना इतना कि कोई हिसाब नहीं। महल ऐसा मजबूत और सुरक्षित कि उसमें से भागने के लिए खुफिया रास्ते तक थे। एक बहुत बड़ी सेना थी और एक से बढ़कर एक आधुनिक हथियार थे। पर मजे की बात देखिए, एक तरफ थी राजा की विशाल सेना, ढेरों हथियार, और दूसरी तरफ कौन था? दुश्मन की एक छोटी सी टुकड़ी जिनके पास हथियार भी ना के बराबर थे। मतलब अगर सिर्फ कागज पर देखें तो राजा की जीत तो पक्की थी। लेकिन हुआ क्या? हुआ इसका ठीक उल्टा। इतनी सारी ताकत, इतने सारे साधन, इन सब के बावजूद वह राजा युद्ध हार गया। और ये कोई एक बार की बात नहीं थी, कोई इत्तेफाक नहीं था। उसने लगातार एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 युद्ध हारे। राजा पूरी तरह से चकरा गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई जब मेरे पास सब कुछ है तो आखिर गलती हो क्या रही है। इन हारों के बाद आखिरकार राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर उसने युद्ध की एक ऐसी नई, ऐसी अनोखी रणनीति बनाई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। राजा ने अब एक ऐसा कदम उठाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। सबसे पहले उसने युद्ध का मैदान ही बदल दिया, एक बड़ी नदी के उस पार। फिर उसने अपने सारे नए नए हथियार नष्ट कर दिए और हर सैनिक को दी सिर्फ एक तलवार, एक घोड़ा और कवच। और फिर अपनी पूरी सेना को एक नए बने पुल के पार जाने का हुक्म दिया। उसका प्लान बिल्कुल चौंकाने वाला था। पहला कदम, युद्ध का मैदान बदलो। दूसरा, हथियार कम कर दो। तीसरा, पुल पार करो। और फिर आया चौथा और सबसे बड़ा कदम, जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। उसने उस पुल को ही जला दिया। इस एक काम ने सब कुछ बदल दिया। इसने सैनिकों के मन में एक नई जबरदस्त मानसिकता को जन्म दिया, जिसे कहते हैं लड़ो या मरो। जब सैनिकों ने घबराकर पूछा कि ये क्या किया, तो राजा ने कहा, देखो, अब हमारे पास यहां से भागने का कोई रास्ता नहीं है। आगे दुश्मन है और पीछे ये नदी। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, लड़ो या फिर मरो। तो ये करो या मरो की मानसिकता आखिर है क्या? ये वो दिमागी हालत होती है जब कोई बैकअप प्लान नहीं होता, भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। तब जाकर इंसान अपने एकमात्र लक्ष्य पर, यानी जीतने पर, अपना 100% ध्यान और पूरी ताकत लगा देता है। जब सैनिकों के दिमाग को यह साफ हो गया कि पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है, तो हर एक सैनिक अपनी पूरी जी जान से लड़ा। उनके पास अब आगे बढ़ने और लड़ने के अलावा कोई दूसरा चारा ही नहीं था। और इस बार नतीजा बिल्कुल अलग था। राजा की जीत हुई। उसने दुश्मन को सिर्फ इसलिए हरा दिया क्योंकि इस बार उसके पास हारने का कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। तो ये कहानी सिर्फ एक राजा और युद्ध के बारे में नहीं है, ये हम सबके जीवन के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। तो सवाल ये है कि इसका मतलब हमारे लिए क्या है? ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन से बैकअप प्लान और भागने के रास्ते हैं जो हमारे ध्यान को बांटते हैं। वो कौन से पुल हैं जिन्हें हमने सुरक्षित रखा हुआ है, ये सोचकर कि अगर ये काम नहीं बना तो वो कर लेंगे। तो यहां से सबसे जरूरी बात क्या निकलती है? सबसे पहले एक मुख्य लक्ष्य चुनें, फिर अपने सारे सेफ्टी नेट हटा दें। दिमाग से इस विचार को ही निकाल दें कि अगर ये काम नहीं किया तो क्या होगा, और इस बात पर 100% यकीन कर लें कि इसे काम करना ही होगा।
क्योंकि अक्सर कई सारे विकल्प होना हमारी ताकत नहीं बल्कि हमारे ध्यान को भटकाने का सबसे बड़ा कारण होता है। तो याद रखिए, कभी-कभी सबसे बड़ी रणनीति यही होती है कि कोई दूसरी रणनीति हो ही ना, कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं।